बलोच कौम ने जिस भी जंग में दोस्ती की खातिर या मदद की खातिर किसी दूसरे की जंग में हिस्सा लिया तो उस जंग में हमेशा फतह उसकी हुई जिसने बलोच कौम से बलोच जंग में साथ मांगा और बलोच लश्कर को मदद के लिए पुकारा। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों और सिखों के साथ जो जंग लड़ी उसमें बलोच लश्कर और अमीर बलोचिस्तान मीर नूरी नसीर खान से मदद मांगी और दोनों जंगों में फतह हुई। सिखों के साथ जंग में गंदा सिंह तारीख दान मीर नूरी नसीर खान की बहादुरी को बहुत सराहा और पानीपत की जंग में मरहटों को शिकस्त देने के बाद बुगडी और मरी कबाइल के लोग मरहटों को अपना गुलाम बनाकर बलोचिस्तान लाए थे और आज भी मरहट्टा नाम का कबीला बुगडी इलाके में मौजूद है जो मुसलमान हो गए थे और बलोच में सम हो गए और खुद को मरहट्टा बुगडी कहते हैं। और इंडिया की मरहट्टा फिल्म इंडस्ट्री एक फिल्म बना रही है जिसका नाम बलोच है जो पानीपत की जंग के बाद की कहानी पर बनाई गई है जो कि इन मरहट्टों पर बनाई जा रही है जिनको बलोच अपना गुलाम बनाकर बलोचिस्तान लाए थे। इसके अलावा जब फारस ईरानियों ने हलबंद जंग में अफगान को शिकस्त दी तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने मीर नूरी नसीर खान से बलोच लश्कर मांगा मदद मांगी। तब मीर नूरी नसीर खान ने अफगान लश्कर के साथ हलबंद जंग लड़ने से इनकार किया और कहा इस बार बलोच अकेले जंग लड़ेंगे क्योंकि हम हारे हुए लश्कर के साथ मिलकर मैदान जंग में नहीं उतर सकते। और इस जंग में भी बलोचों ने फारस को शिकस्त दी और अहमद शाह अब्दाली को हलबंद वापस करवाया जिसके बदले अहमद शाह अब्दाली ने खान आप कलात को कोयटा गिफ्ट किया। जब शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं का तख्त छीन लिया दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो मुगल बादशाह हुमायूं ने तख्त वापस लेने के लिए मीर चाकर खान रिंद से मदद मांगी और जब शेर शाह सूरी को इस बात का इल्म हुआ तो उसने भी मदद का पैगाम पहुंचाया जिस पर मीर चाकर खान ने शुक्रिया अदा किया और साथ माजरत की और मुगल बादशाह हुमायूं का साथ दिया और शेर शाह सूरी को शिकस्त देकर मुगल बादशाह हुमायूं का तख्त वापस करवाया। और इसके बदले में हुमायूं ने चाकर खान को उकाड़ा में जमीन गिफ्ट की। जब मुल्तान के सुल्तान लंका से जनूबी पंजाब के इलाके नहीं संभाले जा रहे थे तो उसने बलोच सरदार मीर सेहराब खान से मदद मांगी और साथ देने और लंगाहों की हुकूमत को शेर शाह और सिखों के हमलों से बचवाने पर वो इलाके दिए जो आज डेरा जात कहलाते हैं जो बलोच सरदारों ने अपने नामों से कायम करके हुकूमत की। जब अमान पर कीनिया के अफ्रीकन नस्ल लोग हमला करने का प्लान बना चुके थे और अमान पर कब्जा करने वाले थे तो अमान के बादशाह ने मकरान के बलोच सरदारों से मदद मांगी और बलोच लश्कर को अमान के अरबी लश्कर में शामिल करवाकर कीनिया के अफ्रीकन नस्ल को शिकस्त दे दुचार किया। और अमान हुकूमत ने फतह के बाद बलोचों को अमान आर्मी का हिस्सा बनाने और बलोचों को अमान में जमीन और नेशनलिटी देने का ऐलान कर दिया तो बहुत सारे बलोच वहाँ आबाद हो गए और अमान आर्मी का हिस्सा बन गए और जो वापस आए वो अफ्रीकन नस्ल कीनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाकर मकरान बलोचिस्तान ले आए। अमान आर्मी में बलोच बहुत बड़ी तादाद में है और आर्मी चीफ भी बलोच है। मस्कत में अरबी के बाद दूसरी बड़ी जुबान बलोची बोली जाती है। अमान में अरब के बाद दूसरी बड़ी कौम बलोच है। इसके अलावा बलोच गल्फ रियासतों का बॉडी गार्ड रहा है और गल्फ रियासतों में बलोच जिनको अरबी में अल बलूशी कहा जाता है ने गल्फ रियासतों की सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा रहे और पूरा गल्फ प्रोटेक्ट करते आए। आज भी गल्फ रियासतों में बलोच अल बलूच को सबसे ज्यादा बहादुर वफादार और बेहतरीन समझा जाता है और जंगजू सलाहियतों की वजह से बलोच को बाकी अरब कबाइल से ज्यादा आर्मी पुलिस वगैरह में शामिल किया जाता है। बलोचों ने हर किसी की मदद की हर दौर में करता आया और बलोचिस्तान रियासत भी अपने नाम से बनाया गया और बलोचिस्तान रियासत का कुल रकबा 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर बलोच का कब्जा रहा और इतना कुछ बलोच ने बगैर बलोच इत्तेहाद के पाया। बलोचों के आने से पहले इस 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर रहने वाले तमाम हुक्मरान या तो मर गए या बलोच की इतायत कबूल कर गए और इसके अलावा बलोच ने पूरे सिंध पर अपनी हुकूमत भी कायम की। 100 साल सिंध पर तालपुर बलोच कबीला हुक्मरान रहा। कलोड़ा सल्तनत का खात्मा किया और 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर बलोचिस्तान पर बलोच ने 400 साल हुकूमत की। फिर बरतानिया आया और बलोच को तकसीम डिवाइड एंड रूल फार्मूले पर अमल करके बलोच को कमजोर किया और बलोच कौम के 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर सल्तनत को बड़ी चालाकी से 3 मुल्कों में तकसीम करके चला गया। बलोच ने ये सब बगैर इत्तेहाद के पाया। अगर बलोच इत्तेहाद होता दिंदो लाचार जंग न होती तो बलोच सिर्फ 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुक्मरानी ही न करता बल्कि पूरी दुनिया पर कर सकता था। 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली के दौर में अफगानिस्तान पश्तून इत्तेहाद पहली दफा कायम हुआ तो अफगानिस्तान से ईरानी फारस बादशाह का खात्मा हुआ और पश्तून आज तक इत्तेहाद में चला आ रहा है। इसकी वजह से अफगानिस्तान पर 200 से 300 सालों से पश्तून हुक्मरान आ रहे हैं, न कि अफगानिस्तान का ताजिक, अजबक, हजारा या बलोच। इत्तेहाद हो तो जमीन पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकता। इत्तेहाद हो तो कोई आपके हकूक नहीं छीन सकता। आज बलोच को खासकर ईरान और पाकिस्तान के बलोच को सियासी और इखलाकी इत्तेहाद की अशद जरूरत है ताकि पाकिस्तान और ईरान के बलोचों को बाकी कौमों की तरह हकूक पूरी तरह मिल सके और बलोच खुशहाल हो। अब जंग नहीं, हमें खुशहाली की जरूरत है।